आपको एक बार फिर लेके चलते हैं पाकिस्तान के सनती शहर फैसलाबाद में। फैसलाबाद के हल्का NA 102 से 2013 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार आबिद शेर अली जीते थे, जबकि 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फर्रुख हबीब जीते थे और राना सनाउल्लाह इसी हल्का से अपनी आबाई सूबाई असेंबली की नशिस्त भी हार गए थे। NA 102 की मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो आबिद शेर अली का मुकाबला PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार चंगेज खान काकड़ से है। इस हल्का में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,43,600 है। 2,88,691 मर्द जबकि 2,52,962 खवातीन वोटर्स हैं। फैसलाबाद के मसाइल की अगर बात की जाए तो यहाँ गैस, बिजली की लोड शेडिंग, सीवरेज की नाकिस हालत और सफाई न होने जैसे मसाइल आम हैं। इसके अलावा बारिशों में बेशतर इलाके पानी में डूब जाते हैं, जिससे भारी माली नुकसान आम शहरियों को उठाना पड़ता है। इस इलाके में घरेलू इंडस्ट्री भी मौजूद है जो महंगी बिजली और गैस की बंदिश के बायस बंद होना शुरू हो चुकी है। मजीद जानते हैं फैसलाबाद में ABN के नुमाइंदे मन्नान अशरफ से। देखिए, फैसलाबाद का ये जो हल्का है ना, ये NA 102 है। यहाँ से आबिद शेर अली, उनके पहले वालिद यहाँ से जीते होते थे, फिर आबिद शेर अली, लेकिन 2018 के अंदर यहाँ से आबिद शेर अली हार गए और इसकी जगह PTI के जो फर्रुख हबीब थे वो यहाँ से MNA हो गए। जबकि यही हल्का पुराना आबाई हल्का है राना सनाउल्लाह का। राना सनाउल्लाह यहाँ 2018 में अपना जो थे MPA के इलेक्शन के ऊपर थे, लेकिन वो हार गए अपनी सीट और उसकी जगह PTI के जो MPA थे वो विन हो गए। मियाँ वारिस उनका नाम था। लेकिन यहाँ से बड़े बड़े बुर्ज जो है ना, हमेशा इलेक्शन लड़ते रहे हैं। 40 साल से यहाँ मुस्लिम लीग नून का राज था, जो 2018 में जाके पहली दफ़ा यहाँ से सीट जो है ये हारे हैं। वोट अवाम का राइट है, वो अपनी मर्जी से देने के पाबंद है। अवाम जिसे चाहेगी वोट देगी, ख्वाह वो PTI है, नून लीग है, तहरीक लब्बैक है, जमात इस्लामी है। हम अवाम के पास चलते हैं और उन्हीं से ये पूछते हैं। इमरान खान लीडर अच्छा लगता है। वोट हमारा इमरान खान का जी, वो हमारी मोहब्बत है। वो बाकी सारे चोर डाकू हैं। शेर एक बारी पे शेर नून लीग वोट इंशाल्लाह इमरान खान का। हाजी इस्माइल सीला। इमरान खान एक अच्छा इंसान, बहुत ही हक सच और मुल्क की बेहतरी के लिए जी वोट इंशाल्लाह हम PTI को देंगे। जो से PTI के नामजद उम्मीदवार हैं यहाँ पे चंगेज काकड़ साहब हैं और इस्माइल सीला साहब हैं। इंशाल्लाह वोट इनका ही है। वोट जी क्यों? वोट आपने देना इमरान खान को। बस वो इमरान खान देना अच्छा आदमी है ना, इस करके वोट इंशाल्लाह इमरान खान साहब को देंगे। बस इमरान खान साहब हमारे दिलों में बस चुके हैं और बहुत काबिल PTI को। बस मेरा दिल करता है PTI को वोट देने को। PTI को बंदा अच्छा वा, दलेर है, जुर्तमंद है, ईमानदार है। नून लीग नो सर वो क्यों? राणे साहब साडे साथ काम करांदा। शेर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ शेर ਨੂੰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ PTI साडा लीडर है। देखिए 3.5 साल में जो काम हमारा एक भी नहीं हुआ पाकिस्तान में ना, पूरे पाकिस्तान में, लेकिन हमारे इलाके में जितना भी काम करवाया है वो सारा नून लीग ने करवाया, इसलिए वोट सिर्फ नून लीग का। नून लीग मेरा दिल करता है, आज मेरा जी करता है। इमरान खान पक्की शर्त। ओ शेर है यार, क्या बात। अजी बल्ले नू PTI इमरान खान लब्बैक बस वो इस्लामी लिहाज से वोट PTI दे, बस अपने अपने ज़मीर की आवाज़। इंशाल्लाह PTI दे। ज़मीर का वोट है भाई। केदी नंबर 804 इमरान खान को। वोट इमरान खान को। आपको भी पता है हर चीज़ का। हाँ जी, इया का नाबुदू इया का नस्ताइन जनाब। इमरान खान जिंदाबाद हैं। वो क्यों? वो आपको अभी भी आप कह रहे हैं, वजह है को वजह हम दसिए। इमरान खान को इंशाल्लाह वो इसलिए कि वो सबसे पहले UN में जाके उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा बुलंद किया। काफिरों में खड़े होकर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुसलमानों की पहचान करवाई, इसलिए नून लीग अब सारियां सहूलतां उन्होंने पहले सारियां उन्होंने दी गई हैं। जी गवर्नमेंट अंदर इन्होंने बेड़ा ही खराब किया पाकिस्तान का। देखिए, हम अवाम के पास गए, अवामी राय ली। अवाम अपनी राय देने में खुद मुख्तार है, आज़ाद है।
अवाम ने अपनी राय के अंदर बताया है कि जो पीटीआई के चाहने वाले थे उन्होंने पीटीआई का जिक्र किया, जो नून लीग के चाहने वाले उन्होंने नून लीग का जिक्र किया, जो दीगर जमातों के थे वो भी। हम बहुत ज़्यादा इस बात के ऊपर थे कि लोग अब अपने अजहार राय में कोई किसी किस्म का डर, कोई खौफ, इस तरह की अलामात नहीं पेश कर रहे थे, इसलिए कि लोग आज़ादाना अपने आप बता रहे थे कि जी हमें पीटीआई को वोट देनी है, और बड़े दिलेरी के साथ कह रहे थे। हालांकि हम कह रहे इस बात को फील कर रहे थे कि शायद लोग खौफजदा हो गए या डरते मारे कोई चीज़ ना कह सके, लेकिन हम अब तक जो राय आई है, राय से ये बात जो है अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस कदर ज़्यादा लोग पीटीआई से मोहब्बत करते हैं, इन्वॉल्व है, जबकि नून लीग के भी चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं और नून लीग के भी कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में फैसलाबाद में मौजूद है। लेकिन नून लीग से ज़्यादा इस टाइम जो ये किला पीटीआई का बनता चला जा रहा है, लोगों की राय से आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि लोग क्या चाहते हैं, किसकी गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। अब हम आपको लेके चलेंगे उम्मीदवारों के पास और उम्मीदवारों से पूछते हैं कि लोग आपको वोट क्यों दें, आप उनके ख्वाब पूरे करने की अहलियत भी रखते हैं कि नहीं रखते हैं। हर उम्मीदवार हर जमात के कोशिश करेंगे कि हर जमात के पास जाए और उनके उम्मीदवार से पूछा जाए कि जी आपको लोग वोट क्यों दें और लोगों के जो मसाइल है कि आप हल कर पाएंगे, क्योंकि इस हलके के बहुत बड़े जो मसाइल हैं उसमें पीने का साफ पानी लोगों को मैसर नहीं, खरीद के पीना पड़ता है। करोड़ों रुपए का पानी लोग खरीद के पीते हैं। यहाँ गैस का मसला है, गैस आती नहीं, बिल बहुत ज़्यादा हैवी आ जाते हैं, बिजली नहीं आती है, बिजली की लोड शेडिंग इंतहा की है, जो छोटी इंडस्ट्री वो बंद हो चुकी हुई है। ये सारे मसाइल हैं, लेकिन जो भी हुकूमत बनाएगा क्या इन मसाइल के ऊपर काबू पा सकेगा कि नहीं। आइए चलते हैं और उम्मीदवारों के पास और उनसे ही पूछते हैं कि वो वोट और लेकर लोगों की उम्मीद पे किस तरह उतरेंगे। जी इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नज़र में तो वन साइडेड इलेक्शन है। मैं पूरे हलके में फिर रहा हूँ और जितना वार्म वेलकम हो, जिस तरह लोगों के दिलों में ना सिर्फ पीटीआई के कप्तान के चाहने वालों को बल्कि आम पाकिस्तानी जो है, इन्होंने जो 16 माह हुकूमत की है और जो मुल्क का अशर किया है, इसमें आम पाकिस्तानी जितना मुतासर हुआ है इनकी पॉलिसियों से, वो सब इनसे इंतहाई इनके मुखालफ है और बिल्कुल वो इनको वोट नहीं देगा। और पीटीआई के कैंडिडेट यानी मुझे वोट देंगे। लेकिन एक थोड़ा सा है कि इस हल्के में डर की, खौफ की एक फ़ज़ा कायम की गई, लोगों को इन्वॉल्व कर देते हैं मुख्तलिफ मुकदमात में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ऐसे लोग मिले हैं जिनके दिल हमारे साथ धड़कते हैं और हमारा वोट है। आप हमारे साथ एक दिन लगा के देखें, आप देखेंगे कि हम एक दिन में 15-15, 20-20 मीटिंग करते हैं और लोग हमें जौक दर जौक बुलाते हैं, जज्बे के साथ, जुनून के साथ बुलाते हैं। कोई हमारा दफ्तर जो हमने को अपने पल्ले से नहीं, खुद बुलाते हैं, जलसे भी करते हैं। तो इलेक्शन इंशाल्लाह ताला मैं आपको, आपने पिछले दिनों हमारी रैली देखी होगी जो सिर्फ पीपी 115 की थी, जो हम घंटा घर ले साथ उस पर 116 था, हम उसको घंटा घर लेके गए हैं और पाकिस्तान नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी उसके चर्चे हैं। तो वो इलेक्शन तो वाज़ेह हो चुका है और इलेक्शन वाज़ेह होना है। और रैली के, हमारी कामयाब रैली के बाद ये इतने आवाज़ पाकता हुए कि कल इन्होंने एक मज़मूम कोशिश की हाजी साहब पर पथराव किया दानिस्ता तौर पर, जिससे आप देख रहे हैं कि इनके अपने जख्मों के निशान आते हैं। लेकिन हम पुरअमन इलेक्शन चाहते हैं और साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं ताकि लोग अपनी आज़ादाना, अपनी जो उनकी ज़ाती राय है, अपनी जो हक़ राय दही है, वो इंडिपेंडेंट जो है उसको एक्सरसाइज करें ताकि मुल्क का निज़ाम बदले। जिसको ये लोग मुंतखब करें वो 5 साल के लिए हुकूमत करें और इस मुल्क को आगे लेके जाएँ। अय्या का नाबुदु व अय्या का नस्तईन। मेरा माजी सियासी वर्कर की हैसियत से पहचाना जाता है। मेरा माजी सियासी खिदमात की वजह से पहचाना जाता है, क्योंकि मैं पहले कौंसलर भी रहा हूँ, MP भी रहा हूँ। मेरी खिदमात पूरे इलाके को पता है। आज जिस वक्त मैं गुज़र रहा हूँ ये मेरा हाल का वक़्त है। मैं चूँकि 2017 में मैंने PTI ज्वाइन कर ली थी और खान के वज़न की वजह में ज्वाइन की थी। खान के मैं मुसम्मम इरादे की वजह से ज्वाइन की थी। 2018 में मुझे टिकट नहीं मिला, पर मैंने आपका खान का हुक्म मानते हुए अपने दोनों कैंडिडेट्स की हेल्प की और दोनों कैंडिडेट्स मेरा MNA और MP दोनों कामयाब हो गए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद, जब मुझे खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़ने के बाद
पंजाब असम्बली का टिकट दिया है, ये 20 अप्रैल 2023 की बात है। उसके बाद हमने अपनी कैंपेन अल्हम्दुलिल्लाह अवाम के तावन से, पीटीआई के कारकुन तावन से इतनी तेज़ की कि 9 मई का वाक़या आ गया। उस 9 मई के वाक़े में मैं ज़मानतों में था, इसके बावजूद मुझे गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार करके मुझे 3 दिन रखा गया समुद्री जेल में। उसके बाद मुझे पेश किया गया जब, तो मुझे जुडिशल कर दिया गया। 26 दिन मैं जुडिशल जेल में रहा। मेरी तमाम मुलाकातें बंद थी, मुझे किससे मिलने की इजाज़त नहीं थी। इसके बावजूद मेरी उन्होंने शनाख्त परेड नहीं करवाई। मेरे साथ जो दूसरे थे उनमें राय हसन थे, उनका वकील था काकड़ साहब। उन्होंने शनाख्त परेड के बाद उस जो पर्चा मेरे साथ था, उनका जो FIR मेरे साथ थी, उसमें वो भी नामजद थे। वो डिस्चार्ज हुए तो मेरे वकला हज़रात ने भी वही रिक्वेस्ट की जज साहब से, उन्होंने मुझे उससे बरी कर दिया और डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद सर इन्होंने मेरे ऊपर, जब जेल से मुझे रिहाई मिली तो थाना समनाबाद की तमाम पुलिस उधर थी, थाना डी टैप की तमाम पुलिस उधर थी, वहीं से मुझे दोबारा गिरफ्तार करके ले आए। 3 दिनों ने मैं समनाबाद थाने में रखा। मुझ पे एक और FIR डाल दी गई। जब मुझे पेश किया गया तो मैं अल्लाह की मदद से मुझे वो भी पर्चे में डिस्चार्ज कर दिया गया, क्योंकि वो झूठा था और वक्ती तौर पे था। उसके बाद मुझे डी टैप वाले उठा के ले गए, तो डी टैप वाले मुझे 3 दिन गायब रखा। चौथे दिन जब मुझे पेश किया गया, मुझे जुडिशल कर दिया गया, मैं डिस्ट्रिक्ट जेल चला गया। जो वो मेरे 2 दिन डिस्ट्रिक्ट जेल गया ना, वो इतने तकलीफ ज़्यादा थे कि मैं किसी को बता नहीं सकता। उसके बाद फिर अल्लाह ने मेरी ज़मानत कर दी। जिस दिन मेरी ज़मानत हुई है उसी दिन मेरे मुखालिफ को हार्ट अटैक हुआ। शायद अगर वो उसको हार्ट अटैक होता मुझे दोबारा वो गिरफ्तार कर लेते, पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद मेरे जो दूसरे मुकदमात थे उसमें मैं ज़मानतें भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कन्फर्म ज़मानतें भी हूँ और आवाम के साथ हूँ। मैंने 6 महीने अपने कारकुनों के साथ गुजारे, उनकी ज़मानतें करवाई, उनको रिलीफ दिया, उनसे मुलाकातें रखी कि कोई वर्कर डिसार्ड ना हो। मगर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, जिन वर्करों का हमने साथ दिया उन्होंने इमरान खान का साथ दिया और आज तक दे रहे हैं। इशू ये है कि मेरी फैमिली का राना सनाउल्लाह खान साहब का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। हम लोग जो राना सनाउल्लाह खान साहब की सियासत है 45 साल, वो सियासत नहीं, वो खिदमत है। और उस खिदमत को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से मैं भी राना सनाउल्लाह खान साहब को प्रॉपर असिस्ट कर रहा हूँ सियासत के अंदर। तो इलाका जो हमारा PP 70 था पुराना, वो मुंह बोलता सबूत है। उसमें लोगों की दहलीज के ऊपर जो उनकी बुनियादी ज़रूरियात थी वो हम लोगों ने उन्हें प्रोवाइड की। और जो पिछले 5 सालों के अंदर जो बुनियादी ज़रूरियात थी उनका जिस तरह बेड़ागर किया गया है वो भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह जो राना सनाउल्लाह एंड फैमिली का मंशूर है, उनका मंशूर सिर्फ खिदमत है और लोगों की दहलीज तक वो खिदमत पहुँचानी है। आप देखेंगे इंशाअल्लाह जो उनकी बुनियादी ज़रूरियात है जिनको पिछले 5 सालों के अंदर पीछे किया गया उन्हीं को हम लोग उनकी दहलीज से बचाएंगे। लोगों के उम्मीदें जो है वो अपने अपने कैंडिडेट के साथ आए दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। इलेक्शन बहुत करीब आता चला जा रहा है। 8 फरवरी फैसला कौन दिन होगा और 8 फरवरी को लोग देखेंगे कि उनकी उम्मीदों पे कौन पूरा उतरता है और उसे ही वो वोट देंगे। बहरहाल हमने पूरे हलके के अवाम के पास भी लेके गए और उम्मीदवारों के पास भी लेके गए। आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि इस हलके में अवाम किसे ज़्यादा चाहती है। मनान अशरफ को 102 हलका 102 से NA 102 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। विहाड़ी पहले मुल्तान की तहसील हुआ करता था, जिसको 1976 में जिला का दर्जा दिया गया। विहाड़ी के लोग ज्यादातर ज़राअत पर इन्हिसार करते हैं और उसकी ज्यादातर आबादी चकूक में रिहाइश पजीर है। जिला विहाड़ी 4 कौमी असम्बली के हलकों NA 156, NA 157, NA 158 और NA 159 समेत 8 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर मुश्तमिल है। विहाड़ी में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 9,49,188 है, जिनमें 5,20,942 मर्द, 4,31,246 खवातीन वोटर्स शामिल हैं। पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह बिहाड़ी में भी इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर है। शहर सियासतदानों की अदम तवज्जो की वजह से मसाइल का गढ़ बना हुआ है। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, सीवरेज का निजाम नाकिस और पीने का पानी भी नापैद है। मजीद जानते हैं बिहाड़ी से नुमाइंदा ABN न्यूज़ मलिक ताहिर हुसैन से। मुल्क भर की तरह बिहाड़ी में भी इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है और बिहाड़ी में
4 MNA और 8 MPA की सीटों पर ये इलाका मुश्तमिल है। विहाड़ी का जो 158 जो हल्का है वो 4,90,000 वोटर पर मुश्तमिल है। अगर विहाड़ी के तारीख का अगर हम हवाला दें तो विहाड़ी पहले पाकिस्तान बनने के बाद डिवीज़न मुल्तान ज़िला हुआ करता था और विहाड़ी उसकी तहसील हुआ करती थी। उसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 1976 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट के बाद दौरान इसको 1976 में ज़िले का दर्जा दिया गया और ये इसकी 3 तहसीलें विहाड़ी, बोरीवाला और मेलसी पर इसको मुश्तमिल किया गया। अगर हम साहब का जो 2018 में इलेक्शन हुए थे उसकी बात करें तो यहाँ से ताहिर इकबाल चौधरी MNA के मेंबर मुंतखब हुए थे और तहमीना सुल्ताना रनर अप रही थी। इस दफ़ा भी जो वही 2 जमातें हैं वो अपना पंजा आजमाई करती नज़र आ रही हैं। इसके अलावा काशिम मुश्ताक बाबा पीपल्स पार्टी से और TLP के इस्माइल भी अपनी किस्मत आजमाई करेंगे। अब हम आपको लिए चलते हैं वोटर्स की तरफ, उनका ख्याल आप तक पहुँचाते कि वो किस जमात को वोट देना चाहेंगे। हम पीपल पार्टी को वोट देंगे। पीपल पार्टी हमारी गरीबों की मदद के लिए ये पार्टी है और गरीबों की बहुत ज़्यादा मदद करती है। कोई मीडिया वाला तो इधर आता ही नहीं है। गरीब लोग मोहल्ले में, गलियां ख़राब हैं, लोग परेशान हैं, लोग आटी रोटी से परेशान हैं बहुत ज़्यादा। इस वास्ते अभी कोई इरादा नहीं है देने का, हम सोचेंगे, सोच के फिर देखेंगे किसको देंगे। अभी तो थोड़े दिन रह गए, अभी आपने अभी तक सोचा नहीं? नहीं, सोच लेंगे, वो तो कोई नहीं है। किस जमात को वोट देंगे? कैदी नंबर 804 जिसे कहते हैं इमरान खान से वोट देंगे जी। क्योंकि वो एक लीडर है। मेरा वोट इस बार डॉक्टर सलीम राव साहब की पार्टी है सियासी, पाकिस्तान मुहाफिज पार्टी नेशनल। मेरा वोट इस बार उसके लिए है। सर हमारा शुरू से नून लीग ही है और नून लीग को ही देंगे इंशाल्लाह। नून लीग को? क्यों, वजह क्या है नून लीग को वोट देने की? हम शुरू से, हमारे बड़े भी मुस्लिम लीग के साथ थे, हम भी मुस्लिम लीग नून के साथ ही है। हम देंगे जी पीपल पार्टी को। PTI। हम किसी को नहीं वोट देंगे, हमें किसी पे एतबार नहीं है। क्यों? हमें एतबार ही नहीं है किसी पे। बस नून लीग को जी। नून लीग को क्यों जी? क्योंकि हम शुरू से नून लीग के हैं जी। हाँ जी, बड़े से लेके हम भी, तो से वालिदैन भी थे, वो भी बड़े नून लीग को ही दे रहे थे। PTI को क्यों? बस वैसे PTI को। वजह तो होती है PTI को। वजह कोई भी नहीं है वैसे PTI को। ये फिलहाल किसी को नहीं देना चाहते वोट, हमें किसी पे एतमाद नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा काम को होता है नहीं। अच्छा, यानी कि कोई सियासतदान ऐसा नहीं है जिस पे आपको एतमाद हो। बिल्कुल सही बात। हम इमरान खान को देंगे। क्यों इमरान खान? क्यों? इमरान खान बंदा ठीक है। बंदा ठीक है। हाँ, ठीक है जी। हम पीपल पार्टी को वोट देंगे क्योंकि इन्होंने मुल्क के लिए बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने बहुत शहादतें दी है और हर गरीब को ये वो हो रहा है बेनज़ीर इनकम टैक्स के ज़रिए लोगों को पैसे दे रहे हैं, गरीब लोगों की मदद कर रहा है। पीपल पार्टी जिंदाबाद, बिलावल भुट्टो जिंदाबाद। इमरान खान को। इमरान खान को वोट क्यों दे रहे हैं आप? उसके साथ जुल्म हो रहा है। अच्छा, हाँ, ये वोट दे रहे हैं। हाँ, इसलिए दे रहे। जी, आप किस जमात को वोट दे रहे हैं? पीपल्स पार्टी को। पीपल पार्टी को क्यों वोट दे रहे हैं आप? भुट्टो ने एडमिन प्लांट बनाया जी और गरीबों का साथ दिया। किस जमात को वोट देंगे? नून लीग को। नून लीग को? नून लीग को वोट देने की वजह? वो कारोबार लिहाज से हमारे लिए अच्छे हैं जी। कारोबार अच्छा उनके दौर में होता है। हाँ जी, इंशाल्लाह। तो आप किस जमात को वोट देंगे? सर हम आज़ाद जो उम्मीदवार इंशाल्लाह ताहिर इकबाल चौधरी को वोट देंगे। वोट है उस अडियाला जेल वाले का जो कैदी नंबर 804 है। तो उसने हमें रास्ता दिखाया, सिरात मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। रास्ता वही है जो इमरान खान वाला। जी, इस दफ़ा किस जमात को वोट दे रहे हैं आप? ज़मीर को। ज़मीर कौन सी जमात? जमात का नाम बताएं। जमात जिस जगह ज़हन करेगा। ये अभी आपने सोचा नहीं? नहीं, इंशाल्लाह अपने ज़मीर का वोट है, जहीं ज़मीर चाहेगा वहीं देंगे। आपने सोचा नहीं किस जमात को वोट देना? नहीं जी, ये नहीं, ये वक्त पे सोचेंगे। जमात को वोट दे रहे हैं? शेर को। शेर को किस लिए, क्यों दे रहे हैं? उसको क्या वजह है? अच्छे वाले हैं, अच्छा बंदा। वो काम बताए ना, अच्छा जो काम अच्छा है, ये अच्छे वाले को देना है बहुत। क्या आप किस जमात को वोट दे रहे हैं? नून लीग को। नून लीग को क्यों वोट दे रहे हैं आप, क्या वजह? नून लीग ने काम अच्छे किए हैं। मसलन कौन कौन से काम किए हैं बताएं। ये देख लें, ये सारे रोड हैं जो बिहाड़ी शहर में बने हैं। मोटरवे बनाई है नून लीग ने। नून लीग के दौर में हर चीज़ सस्ती थी, इमरान खान के दौर में हर चीज़ महंगी हुई है। किस जमात को वोट दे रहे हैं? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को क्यों वोट, उसको क्यों दे रहे हैं, क्या वजह है? मीना दे रहे हैं, लगा दी है। इंशाल्लाह PTI को।
पीटीआई को क्यों वोट दे रहे हैं? उसके पास तो बैट का निशान नहीं है। कोई मर्जी हो पे यानी निशान, हम उसको पे इंशाल्लाह वोट देंगे। आप पीटीआई को पीटीआई को वोट देंगे। आप किस जमात को वोट देंगे? पीटीआई को देंगे जी। अच्छा, आप किस जमात को वोट दे रहे हैं? इंशाल्लाह पीटीआई को कामयाब करेंगे। किस जमात को वोट देना चाह रहे हैं? पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को क्यों वोट देना चाह रहे हैं आप? भट्टो साहब ने एटम बम बनाया और मुसलमानों को इकट्ठा किया। इंशाल्लाह पीपी को वोट दूंगा, पीपल पार्टी। हम इंशाल्लाह पीपल पार्टी को देंगे। इंशाल्लाह पीपल पार्टी नहीं। क्यों जी पीपल्स पार्टी को वोट क्यों देंगे? मोदी काफी देर हो गई, मैं उन्होंने देख लिया की करते हैं जी। ये आप इस दफा पीपल्स पार्टी को जमाना चाह, किस जमात को वोट देंगे इस दफा? हम इंशाल्लाह पीटीआई को वोट देंगे इंशाल्लाह। नहीं, पीटीआई को क्यों देंगे, क्या वजह है? सर वो करप्शन नहीं करती किसी भी किस्म की, कोई टेंशन नहीं उस पार्टी के अंदर। तहरीक लब्बैक को इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी। क्यों उसको क्यों वोट देंगे? वो इस्लाम के मुताबिक काम कर रही है। नवाज शरीफ। क्यों नवाज शरीफ क्यों वोट देंगे आप? उन्हें कम ही बड़े कराए माशाल्लाह। इमरान खान को। ये इमरान खान क्यों वोट देंगे आप? बस पसंद है इमरान खान जी, हमारी दिल की नहीं, जान। पसंद किसी की वजह को होती है ना। उसने शौर दिया, मैं बताया कि उसने हर एक चीज़ ला रहा था, रख के दिए कि इसका ये काम है, इसका ये काम है। बस पसंद अपनी अपनी इमरान खान को वोट। इस दफा किस जमात को आप वोट देंगे? पीपल पार्टी को। क्यों वोट देंगे पीपल पार्टी को, क्या वजह है? टोची खान जिंदाबाद। सर हम किसी को वोट नहीं देंगे। क्यों वजह, क्या वजह? आप वोट दें, वोट तो मानद है ना, मुल्क को कौम की मानद है, आप क्यों नहीं देंगे? आप दें वोट। नहीं, जिसको हम वोट देना चाहते हैं उसको बाहर नहीं आने देते, वो वोट किसी को नहीं देना। नहीं, उनके नुमाइंदे तो खड़े ना पाकिस्तान में, आप वोट दें। नहीं, वो किसी को नुमाइंदा नहीं है। किस जमात को वोट देंगे? नून लीग को इंशाल्लाह, शेर को वोट देंगे इंशाल्लाह। नहीं, क्यों, क्या वजह नून लीग को वोट देने की वजह? वजह जी महंगाई नहीं है, क्योंकि जो पीटीआई थे उसने महंगाई बहुत कर दी थी। नून लीग को देंगे इंशाल्लाह। नून लीग को। आप किस जमात को वोट देंगे? नून लीग को, छोटा बड़ा शेर को। तहरीक लब्बैक। क्यों तहरीक लब्बैक को क्यों? खत्म नबूवत के लिए। नून लीग को। क्यों नून लीग को क्यों वोट दे, क्या वजह है? वो काम बहुत करती है। कौन से काम उनके होते हुए बताएं हुकूमत आप। के बहुत अच्छे काम हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं JUIF को दूंगा जी इंशाल्लाह। मौलाना फजल साहब मेरे कायद भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वोट उनको दूंगा। मुस्लिम लीग पार्टी नवाज शरीफ। क्यों, क्या वजह है उनको वोट देने? अच्छे काम किए बंदे। ठीक है जी। हमने तहरीक लब्बैक इंशाल्लाह क्रेन ते मोर लानी, तो इस्लामी निज़ाम के मुताबिक। किस जमात को वोट देंगे? वोट इंशाल्लाह शेर को देना है, इंशाल्लाह 100% शेर को देना। नहीं, क्यों शेर को, वजह क्या है वोट देने की? वजह यही है, शेर ने काम बहुत अच्छे करवाए हैं। वोटर और अवाम के ख्यालात जाने। अब हम आपको उम्मीदवारों की तरफ लिए चलते हैं, उनके ख्यालात आप तक पहुंचाते हैं। सारी मुश्किलात के बावजूद हमारे हौसले बुलंद हैं, हम पुरअज़म हैं इंशाअल्लाह ताला, और पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो पुरअज़म है कि 8 फरवरी को जुल्म का बदला जो है वो वोट से लेना है इंशाअल्लाह ताला। इमरान खान का जो ये पैगाम है वो घर घर पहुंच रहा है और पाकिस्तानी कौम बेदार हो चुकी है, और इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद करदा उम्मीदवारान पूरे पाकिस्तान के अंदर फतह से हमकिनार होंगे। अवाम जो है वो इतनी समझ चुकी है, जो उनके शऊर का मजाक उड़ाया गया है उसका बदला लेने के लिए कौम तैयार है, और इंशाअल्लाह ताला ये 8 तारीख को वोट की ताकत से इनके सारे हरबे नाकाम बना देंगे। तो पार्टी की इलेक्शंस की कामयाबी या पार्टी की कामयाबी और नाकामी जो है उसके मुख्तलिफ एंगल होते हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन जो इस हलके में रहता है NA 158 है जिसका नंबर इस इलेक्शन में, और तहसील बिहाड़ी पे ये मुश्तमिल है, कुछ इस पे यूनियन कौंसिल तहसील मेलसी की भी हैं। तो यहाँ पे जो कारकुन है वो इतना ज़्यादा कसीर तादाद में है कि मैं तो इसी को कामयाबी की एक निशानी समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी, भले यहाँ से इस हल्के से नुमाइंदगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन शायद नहीं कर सका, मगर यहाँ पे कारकुन भी मौजूद हैं, वोटर्स भी मौजूद हैं, और यहाँ से पीपल्स पार्टी ने 1-2 इलेक्शंस जीते भी हैं। आपने अवाम, वोटर और उम्मीदवारों के ख्यालात जाने। इस हलका में NA 158 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार काशिम मुश्ताक भाभा और PTI के हमायत याफ्ता ताहिर इकबाल चौधरी और नून लीग की तहमीनात दुल्ताना के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के है, लेकिन PTI के उम्मीदवार ताहिर इकबाल चौधरी जो आज़ाद सीयत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका पलड़ा भारी नज़र आ रहा है। और अब आपसे हम इजाज़त चाहते हैं अपने होस्ट मलिक ताहिर हुसैन को
अब वोट की सोच की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। हर गुजरते वक्त के साथ इंतखाबात की तारीख करीब आती जा रही है। जीत की इस दौड़ में सियासी नुमाइंदों ने भी अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। जिला नौशहरा में आम इंतखाबात की गहमा गहमी जारी है। नौशहरा में कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली के 5 हलके शामिल हैं। NH-34 पर अवामी नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जिसमें कांटे का मुकाबला अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार मियां बाबर शाह और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन परवेज खटक के दरमियान होगा। इस हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,52,705 है। 2,43,820 मर्द जबकि 2,08,925 खवातीन वोटर्स हैं। नौशहरा में निकासी आब और साफ पानी की कमी को सबसे बड़ा मसला समझा जाता है। इसके अलावा टूटी फूटी सड़कें, अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान, तालीमी इदारों में असातिज़ा की कमी और ख़राब निज़ाम तालीम, लोड शेडिंग और गंदगी के मसाइल हल तलब हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं नौशहरा से नुमाइंदा ABN न्यूज़ फरहतुल्ला। मैं मौजूद हूँ तहसील पबी में, जो कि नौशहरा के 3 तहसीलों में सबसे बड़ा तहसील समझा जाता है। तहसील पबी में टोटल वोटरों की तादाद जो है वो 5 लाख तकरीबन 5 लाख है, जिसमें ख़वातीन वोटरों की तादाद तकरीबन 2,10,000 है। अगर नौशहरा तहसील पबी की बात की जाए तो नौशहरा तहसील पबी में मसाइल के हवाले से बात की जाए तो मसाइल में यहाँ पर बहुत से मसाइल है। जैसे यहाँ पर निकासी आब का सबसे बड़ा मसला तहसील पबी आवाम के लिए समझा जाता है। अस्पताल में अद्वियात जो है वो भी नाफेदा है, जैसे स्कूलों में फर्नीचर और वगैरह जो है उसमें भी कमी है। और साथ ये भी आगाह करते जाए कि सिक्योरिटी के हवाले से एक ही सेंशन जो है वो ताना मौजूद है, जिसमें पुलिस की नफरी सिर्फ एक ही ताने तक महदूद है। ताने मजीद भी बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पर सेंशन ना होने की वजह से पबी में पुलिस की इनफरादी क़ुव्वत जो है वो कम है, जिससे सिक्योरिटी मसाइल भी ज़्यादा है। इस तमाम मसाइल पे आवाम की राय जानते हैं कि आप किस सियासी उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे और आप किस को वोट देंगे। आइए हमारे साथ। किसको? PTI। PTI। वोट किस? इमरान खान। कौन सी पार्टी? वो इन्हें पगड़ी वाली पार्टी है। हाँ जी, परवेज खटक। वोट मुला को देगा यार। कौन सी पार्टी? ये जमीयत को। उम्मीदवार कौन है? बट्टू। ANP को देंगे। क्यों ANP? बस मेरा अपना नजरिया है। अच्छा, परवेज खटक नौशहरा में 41 साल से सियासत कर रहे तो बस मैं इफ्तिखार मियां को देगा। वोट इंशाल्लाह इमरान खान को। क्यों? बस इमरान खान हमारा पसंदीदा लीडर है। इसी वजह से और वो बहुत अच्छे काम किए, जैसा कि सेहत कार्ड वगैरह, बहुत सी सहूलतें गरीबों के लिए। तो इंशाल्लाह इमरान खान को ही वोट देंगे। सर मैं तो बेसिकली नौशहरा का हूँ, इधर काम के लिए आता हूँ, तो इंशाल्लाह PTI। इंशाल्लाह PTI को। क्यों? बस यार PTI तो बस आप सबको पता है कि मतलब इमरान खान है और वोट ओनली फॉर इमरान खान बस। कैंडिडेट यहाँ पर कौन है पबी तहसील? यार असल में मैं तो बेसिकली 4 का हूँ, लेकिन मैं इधर काम करता हूँ पबी में, तो उधर का पता नहीं, इधर का पता नहीं है पबी का। वोट सिर्फ PTI? ओनली ऑन PTI, जस्ट PTI। इमरान खटक। क्यों? वो हमारा सारा काम उसने किया है, आगे करेगा इंशाल्लाह। हाँ, तो कोई और सियासी वो नहीं है कि उसमें ये है? बहुत है, लेकिन हमें पसंद यही है। अच्छा, तो इलाके के मसाइल क्या है? कुछ भी नहीं है, बस जो हमारे टासमामर थे, महल्ले वो बनाने थे, वो सारे इसने किए और इंशाल्लाह आगे करेगा। अभी मसाइल नहीं है, मतलब वो बिजली का थोड़ा कुछ मसला है, वो भी हल कर लेगा इंशाल्लाह हुकूमत आएगा तो। अच्छा, तो वोट कौन सी पार्टी है ये? हाँ, पार्टी कौन सी है? पार्लियामेंट में परवेज खटक, एक इमरान खटक। वोट पाकिस्तान PMLN को नवाज शरीफ साहब को देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, क्यों? ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए PMLN ठीक है जी। वोट PTI को देंगे, बस उसने काम वाम किया है, वो वतन कार्ड भी किया है और बहुत काम भी किया है। हाँ जी,
सब देंगे भाई इमरान खान का वोट। इमरान खान अच्छा आदमी है। इमरान खान के वोट इमरान खटक को। इमरान खटक क्यों? बस वो अच्छे है सबसे। नहीं वो काम ज़्यादा करता है ना, पर उस खटक ने इस इलाके में बहुत काम किया है। हाँ, इस वजह से आपका वोट इमरान खटक है। आप इमरान खटक। आप इमरान खटक के दीवाने? जी बिल्कुल। बस इलाके में उसने बहुत काम किया हुआ है ना, और 10 साल में तकरीबन हो रहा है, लेकिन सब इलाके के सब लोगों को पसंद है। इलाके में मसाइल सब कुछ वक्त पे हल कर देता है। अभी मसाइल है कि नहीं? मौजूदा मसाइल तो बहुत है, ये तो ख़त्म नहीं होते, लेकिन वक्त के साथ साथ ये 10 साल में आपके मसाइल भी ख़त्म नहीं हो रहा, फिर भी ये तो दिन ब दिन कोई नया आ जाता है, कोई पुराना हो जाता है, तो जितना वो कर सकते हैं करते हैं। डॉक्टर इमरान ये PTI पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की बुनियादी पार्टी है और मुल्क की तरक्की सोच रखने वाली पार्टी है, और पेशावर में नौशेरा में NA-34 के लिए इंशाल्लाह काशिफ खान को ही वोट देंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करेंगे। और PTI को। अच्छा, PTI को सपोर्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। कैंडिडेट कौन है यहाँ पर? जुल्फ़िकार। वोट इमरान खान। क्यों? बस इमरान खान पसंद है। सिर्फ पसंद की बिना पे आप वोट करते हैं? भाई वो और भी है, मुल्क के लिए भी अच्छा है और सब का इज्जत करते हैं ना, बाहर मुल्क में ओवरसीज़ के लिए भी अच्छा है। इसी वजह से आपका वोट इमरान खान PTI। वोट मुस्लिम लीग नून वाले को। क्यों? वो लीडर है। लीडर तो बाकी भी इमरान खान की है। नहीं वो लीडर है, असल में लीडर तो नवाज शरीफ है। अच्छा, तो इसी वजह से आपका वोट नवाज शरीफ। कैंडिडेट कौन है? NA-34 में हमारा भाई है काशिफ। अच्छा, उसको नवाज शरीफ को। हाँ, जब हमारा 50 साल उम्र है, 50 साल में इतना महंगाई हमने नहीं देखा हुआ है। वोट NA में काशिफ खान का और PK में मुस्लिम लीग नून। अच्छा, और दूसरा वोट इंशाल्लाह जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देंगे, जमीयत। अच्छा, तो क्यों इन दोनों को क्यों पसंद है? बस ये दोनों तो हमारे इलाके के हैं, बब्बी के हैं, और एक जो है ना हमारे जानने वाले हैं। अगर इंशाल्लाह या आवाम के लिए जो अच्छा हो, आवाम के लिए बब्बी के लिए दोनों अच्छे हैं, बब्बी के लिए दोनों अच्छे हैं। नवाज शरीफ। PTI ला इसको तहरीक इंसाफ को। बस वो हमारा ज़मीर का मसला है। हाँ, अब PTI को। वो सही है मुल्क के लिए, महंगाई नहीं थी इतनी, तो इसी वजह से वोट इंशाल्लाह एक PTI को और एक जो है ना जमीयत। दोनों, एक जो है ना लियाकत साहब है और ये जमीयत को। वोट तो जमीयत उलमा इस्लामी लियाकत खटक को। बस ये कैंडिडेट जो है हमारा बहुत पसंद करते हैं इसको, लियाकत खान खटक को। वो जमीयत उलमा इस्लामी का फजल रहमान वहीं का। आपने आवाम की राय जानी। यहाँ पर तहसील पबी में ज़्यादातर लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर और जो अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमीयत के साथ भी कांटेदार मुकाबला हो सकता है। अब देखा जाएगा कि कौन से उम्मीदवार अपने वोटरों को निकाल कर अपने लिए कामयाबी समेटते हैं। इन तमाम सियासी और गुफ्तगू पर हम सियासी कायदीन के साथ चलते हैं कि सियासी कायदीन इस हवाले से क्या कहते हैं। आइए हमारे साथ। मैं नून लीग का NA-34 का उम्मीदवार हूँ और नवाज शरीफ ने हम पे एतमाद किया हुआ है। मियां नवाज शरीफ साहब ने हमें NA कैंडिडेट बनाया हुआ है, तो हमारी मुस्लिम लीग की जो विजन है या हमारी मंशूर है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, और वो हमारा नया मंशूर भी आया हुआ है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसमें इंशाल्लाह आवाम की बेहतरी के लिए उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चीज़ें हैं। इंशाल्लाह जो आप लोग अगर उसको स्टडी कर ले तो आप लोगों को उसमें नज़र आ जाएगी। पब्बी का तहसील पब्बी का, या अगर मैं डिस्ट्रिक्ट नौशहरा की भी बात कर लूँ तो गलत नहीं होगा। हमारे डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा मसला गैस का है, बिजली का है, निकासी का है, सेहत का है, तालीम का है। अब आप कहोगे कि जो भी आप बताओगे तो बहुत, हम इसीलिए कह रहे हैं कि मसले बहुत है कि
مسئلے نہیں ہونے چاہیے تھی. کیوں نہیں ہونی چاہیے تھی کہ ادھر 10 سال بہت سٹرانگ حکومت رہ گئی ہے, اور پرویز خٹک صاحب ادھر کا چیف منسٹر بھی ڈسٹرکٹ نوشہرہ کے تھے, پھر وہ وزیر دفاع بھی رہ چکے تھے. تو اس کی اس پوزیشن میں رہنے کی وجہ سے یہ مسئلے حل ہونے چاہیے تھی, جو بدقسمتی سے حل نہیں ہوئے. تو انشاءاللہ مسلم لیگ کی خدمات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. انشاءاللہ میاں نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنے گا, اور انشاءاللہ جتنی بھی ہمارے ڈسٹرکٹ نوشہرہ کے اور پورے پاکستان کی جتنی بھی مرحومیہ ہے, ہم اس کو انشاءاللہ حل کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. کام تو بہت زیادہ ہے, لیکن جو وفاق کے اینڈ پہ ہے تو ہمارا جو بجلی کا اور گیس کا ایشو ہے, انشاءاللہ اس کو ہم پہلے مہینے سے اس کو ہم ایکسیلیٹ کریں گے. اور دوسرا جو ہماری تحصیل, خصوصاً تحصیل پبی کا جتنا بھی نکاسی کا مسئلہ ہے, تو ہم اس پہ سب سے پہلے اس پہ اسٹینڈ لیں گے انشاءاللہ. آپ نے عوام کی رائے جان چکے ہو اور سیاسی قائدین کے رائے بھی, لیکن یہاں پر سیاسی قائدین نے جب بات کی تو وہ یہاں پر ان نے یہ کہا کہ یہاں پر جو 9 سال اقتدار کے باوجود رہنے والے کی وجہ سے پبی مسائل میں کمی نہ آ سکی. پبی میں سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ صاف پانی کا ہے, نکاسی آب کا ہے. اسپتال میں ادویات نہ ہونے کی وجہ سے اسپتالوں میں مریض رول گئے, اور ساتھ یہ بھی آگاہ کرتے جائے کہ اسکولوں میں فرنیچر بھی نہیں ہے, سڑکیں تباہ حال ہے, یہاں پر گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. ساتھ یہ بھی آگاہ کرتے جائے کہ پورے ضلع نوشہرہ میں 3 تحصیلیں ہیں, 3 تحصیلوں کے ٹی ایم اے جو ہے اس وقت وہ دیوالا ہو چکے ہیں. پرویز خٹک کی 41 سالہ سیاست کی وجہ سے اور اقتدار میں رہنے کے باوجود بھی نوشہرہ کے ٹی ایم اے جو ہے وہ دیوالا ہو چکے ہیں. ساتھ یہ بھی آگاہ کرتے جائے عمران خٹک 9 سال میں اقتدار میں رہے, لیکن پبی عوام کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہ کی گئی ہے, جس کی وجہ سے پبی عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. ساتھ یہ بھی آگاہ کرتے جائے کہ پبی تحصیل جو ہے وہ زیادہ تر جو عوام ہے وہ زمیندار یعنی کسان کے طبقے سے, کا اریگیشن سسٹم جو نہری نظام ہے وہ تباہی کے شکار ہے. کہ مسائل کم کرنے کے لیے اور پرویز خٹک کو جان چھڑوانے کے لیے نوشہرہ عوام نے عزم کر رکھا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی یا جمعیت علماء اسلام یا پاکستان مسلم لیگ نون پارٹیوں کو کامیاب کرائیں گے تاکہ نوشہرہ مسائل ختم ہو سکے. اب دیکھا جائے گا کہ کون سا پارٹی جو ہے وہ اپنے امیدواری اپنے جو ووٹروں کو نکالنے میں کامیاب ہوں گے اور 8 فروری کو اپنے لیے کامیابی سمیٹے. جی